हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी के एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए जीके जीएस के 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हमारे इस सीरीज का 15वां वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 14 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जाकर उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया तो जीके जीएस से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इस सीरीज को पूरा ज़रूर कंप्लीट करिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इनमें से अनुच्छेद 63 जो है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट दोस्तों कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगा सिल्क जिसको एक जीआई टैग मिला हुआ है, इन चारों में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा असम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट दोस्तों हर्ट्ज होता है। क्या? हर्ट्ज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड की स्थापना इनमें से कब करी गई? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में की गई। नाबार्ड का हमको आप फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली के प्रजनन के लिए विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली उत्पादन किया जाता है। इन चारों में वह क्या टर्म है? इन चारों में वह पीसी कल्चर कहलाता है, यानी पीसी कल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी विजिल यानी सी विजिल नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इन चारों में से कहाँ पर आयोजित करी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए माही नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डंकन पैसेज इन चारों में से कहाँ पे लोकेटेड है? डंकन पैसेज इन चारों में से दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच लोकेटेड है। कहाँ? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की फसलें कौन से मानसून के साथ जुड़ी हुई है? भारत में खरीफ की फसलें दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जुड़ी हुई है। कौन सी? दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के कृषि क्षेत्र में दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी इन चारों में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन? विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में महेंद्रगिरी पहाड़ी है जो नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इसको आप जरूर से लिख लीजिएगा या इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कानून के द्वारा भारत के अंदर पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सह्याद्री टाइगर रिजर्व इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट कहा जाता है? निम्नलिखित में से मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। और मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी सैन्य अभ्यास कराई जाती है? भारत के पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों पूर्वी प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कराई जाती है। कौन? पूर्वी प्रहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी प्रहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध इन चारों में से कब हुआ? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। कब? 1764 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी की सभ्यसा के साथ कोलैबोरेशन करके एक योगा फॉर स्पेस सबमिट करवाई गई है। इन चारों में से कहाँ पर करवाई गई? यानी योगा फॉर स्पेस सबमिट इन चारों में से कहाँ पर कराई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को एक साथ कब जोड़ दिया गया? भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को दोस्तों 2017 में एक साथ जोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट कर लेगी? पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री रोटेट कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन चारों में से कौन सी जगह हिमालय में नहीं पाई जाती है? इन चारों में से बानासुर एक ऐसी जगह है जो हिमालय में नहीं पाई जाती है। बाकी चहल, रानीखेत तथा नैनीताल हिमालय में ही पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले ले यह डिसीजन किस पर बाध्य होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले लेता है तो वो डिसीजन केवल सभी न्यायालयों पर बाध्य होगा। किस पर? सभी न्यायालयों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम की वार्षिक बैठक इन चारों में से कहाँ पर हुई थी? कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम वार्षिक बैठक दोस्तों श्रीलंका में हुई थी। कहाँ? श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कहाँ पर भारत के संविधान का संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1 और 2 यानी लोकसभा और राज्यसभा 2 जगह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर जो है दोस्तों हिंद महासागर का विस्तार है। किसका? हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु की सहायक नदियों का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं यानी झेलम पहले आती है, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, ब्यास, सतलुज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इन चारों में से कब ऑब्जर्व किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पीएम अजय योजना इन चारों में से किसकी बात करता है? पीएम अजय योजना जो है अनुसूचित जाति समुदाय में गरीबी कम करने के बारे में बात करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यह रिपोर्ट इन चारों में से किसके द्वारा निकाली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकाली जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी यानी कपास जो है एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी कपास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियर क्षेत्र मेला इन चारों में से आपको कहाँ देखने को मिलेगा?
हरियर क्षेत्र मेला जो है दोस्तों बिहार में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पतेती फेस्टिवल इन चारों में से कौन से धर्म या समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यानी पतेती फेस्टिवल इनमें से किसके द्वारा मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पारसी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इन चारों में से कौन से त्यौहार को आप त्रिपुरा से संबंधित करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 39 नंबर क्वेश्चन है बग्वाल मेला इन चारों में से कहाँ मनाया जाता है। बग्वाल मेला दोस्तों देवाधुरा में मनाया जाता है, देवीधुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन चारों में से कौन से महोत्सव को आप कामाख्या टेम्पल या गुवाहाटी असम के साथ रिलेट करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्बुबाची महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चारों में से कौन से माउंटेन रेंज में है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली माउंटेन रेंज में असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसका उपयोग पूरे भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बी यानी पोषण ट्रैकर। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से राज्य में चापचार कूट मेला सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा मेला, चापचार कूट मेला। ऑप्शन नंबर सी यानी मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन, चापचार कूट मेला। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग इन चारों में से कहाँ पर हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अनमोल रत्न अवार्ड से मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निखिल सिंघल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने 2000 साल पुरानी मेगाथिलिक की खोज की सूचना दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। केरल ने 2000 साल पुरानी मेगाथिलिक की खोज की सूचना दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन स्कीम के ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले किस राज्य ने पूरा किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। गोवा ने जल जीवन मिशन स्कीम को सबसे पहले पूरा किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। संगाई उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ, मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है। गंगा सागर मेला दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य में मोत्सू फेस्टिवल मनाया जाता है। मोत्सू फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ, नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडस वैली यानी सिंधु घाटी के लोग इन चारों में से किस पर विश्वास करते हैं। सिंधु घाटी के लोग दोस्तों पशुपति और मातृ देवी की पूजा में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। स्वतंत्रता भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इन चारों में से एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी है। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो ने की है। हेनरी विवियन डेरोजियो ने की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक गुरु गंगाधर चट्टोपाध्याय को इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है। इन चारों में से उसे रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नयनार इन चारों में से किसको मानते हैं। नयनार दोस्तों भगवान शिव को मानते हैं। कौन, भगवान शिव को नयनार मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसे मिला। भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इन चारों में से किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई को कहा जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के रूप में इन चारों में से किसने पहचाना? सेंट्रोकोटस के रूप में से किसने पहचाना? इसका सही आंसर विलियम जॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम जॉन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया? गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन चारों में से किसे गुप्त राजा का दूसरा देवगुप्त था? गुप्त राजा का दूसरा देवगुप्ता था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो के मंदिर इन चारों में से किस धर्म के साथ जुड़े हुए हैं? खजुराहो के मंदिर दोस्तों हिंदू और जैन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का विस्तार इन चारों में से कहाँ पे हुआ? चोल साम्राज्य का विस्तार दोस्तों कोरोमंडल तट और दक्कन का क्षेत्र पे हुआ था। कोरोमंडल तट और दक्कन के क्षेत्र में चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 64 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की बात करी जाए तो आप किन दो लोगों को जोड़ेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल और राखाल दास बनर्जी को हम कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन इन चारों में से कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे क्लास आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।